परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और सभी ऋषि सत्ताओं को नमन करते हुए गायत्री मंत्र के साथ में आइए स्वाध्याय कक्षा का प्रारंभ करें। ओ स्वा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, आप सभी को प्रणाम। तो हम लोग गायत्री की पंचकोशीय साधना और उपलब्धियां इस वांग में के अंतर्गत पंचकोशों की साधना के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं और प्रैक्टिकल कर रहे हैं। पिछली बार अन्नमय कोश के अंतर्गत जो 12 महत्वपूर्ण तपश्चर्या हैं, युगानुकूल तपश्चर्या हैं, उसमें से 3 तप के बारे में ये बात हो चुकी थी, जिसमें हमारा आस्वाद था, तितिक्षा था और कर्षण तप था। आज हम लोग जो बात करने के लिए जा रहे हैं, इसमें हमारा उपवास, गव्यकल्प और प्रदातव्य, ये 3 तप हैं। 3 तप की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, 12 तपश्चर्याएं हैं। तो अलग अलग साधक उसमें ये कक्षाएं ले रहे हैं, उनका अनुभव भी अलग अलग है। तो इसलिए इसमें सभी के अनुभव का लाभ हमें मिल रहा है और गुरुदेव के साहित्य के बताए अनुसार हम लोग तपश्चर्या के मार्ग पर चल रहे हैं। तपश्चर्या के महत्व पर भरपूर चर्चा हो चुकी है कि तपश्चर्या का महत्व क्या है। वहां से इतना समझ तो आता है कि बिना तपश्चर्या के तो साधक का जीवन ही नहीं है। तप नहीं कर रहे इसका मतलब साधक जीवित नहीं है। उस व्यक्ति के अंदर का साधक जीवित नहीं है, मूर्छित पड़ा हुआ है। तपश्चर्या से ही अंदर के साधक को जीवन मिलता है, आत्मा प्रसन्न होती है, पापों का नाश होता है, सतोगुण बढ़ता है, विकृतियां नष्ट होती हैं और व्यक्ति अध्यात्म के पथ पर सुगमता से आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, जिसे शुरस्य धारा बोला है। तो खूब हम लोगों ने तपश्चर्या की महिमा की चर्चा की, कम से कम 3 से 4 कक्षाएं केवल इसी विषय पर हैं। अब हम लोग जो है महत्वपूर्ण तपों की बात कर रहे हैं। तो उसी क्रम में अब देखते हैं कि उपवास को, उपवास का मतलब होता है पास में बैठना। कि किसके पास में बैठना? उसके पास में बैठा जाए जिस जहां पर हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, आत्मिक उन्नति हो, उसके पास बैठकर मांगा जाए। आत्मा अगर किसी से मांग सकती है तो अपने से या तो उच्च कोटि की आत्मा होनी चाहिए या फिर परमात्मा से। उससे नीचे में आत्मा का गौरव नहीं बनता है। आत्मा अगर प्रार्थना कर रही है अपने नीचे, अपने नीचे के गौरव से, शरीर से, मन से प्रार्थना कर रही तो बात नहीं बनती है। आत्मा को मांगना चाहिए, याचना करना चाहिए उस परमात्मा से। तो उपवास का माध्यम है, उपवास का मतलब है अधिक से अधिक उस दिन परमात्मा का सानिध्य हम लोगों को प्राप्त हो। सामान्य तौर पर उपवास को हम लोग निराहार रहने की दृष्टि से देखते हैं।
निराहार रहने को इसलिए उपवास कहा जाता है क्योंकि उस दिन व्यक्ति जब निराहार रहता है, आकाश तत्व की मात्रा, प्राण ऊर्जा की मात्रा उसके शरीर में बढ़ जाती है। और जब प्राण ऊर्जा की मात्रा उसके शरीर में बढ़ती है, आकाश तत्व बढ़ता है, तो उसके मनन चिंतन में और तेजी आ जाती है। तो परमात्मा से तो नजदीकी का माध्यम मनन चिंतन ही है। गुरुदेव मैं क्या हूं में लिखते हैं, जिन्होंने भी आत्म साक्षात्कार किया है, उन्होंने मन और बुद्धि के नेत्रों से उस आत्मा को ढूंढा है। और कोई आत्मा परमात्मा से मिलने का रास्ता नहीं, मनन चिंतन के माध्यम से। हमारे आसपास कितने जीवाणु कीटाणु घूमते रहते हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी लगाई जाए, माइक्रोस्कोप के माध्यम से कितने कीटाणु, कितने बैक्टीरिया हमारे शरीर पे घूमते हुए, हाथ पे घूमते हुए, चारों तरफ घूमते हुए दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से दृष्टि को सूक्ष्म करने से, दृष्टि को सूक्ष्म करने से व्यक्ति को परमात्मा का अस्तित्व इस संसार में कण कण में, कोने कोने में दिखाई देता है। उसे परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है, सानिध्य मिलता है। कोई हमारा परिजन कितने भी हमारे पास रहता रहे, जब तक हम उससे बातचीत नहीं करेंगे तब तक दूरियां ही बनी रहती हैं। परमात्मा कितना भी हमारे पास है, जब जब तक उससे बातचीत नहीं करते दूरियां बनी रहती हैं। तो निराहार रहने का उद्देश्य ही है, क्योंकि भोजन बहुत अधिक करने से उसके जो गुण है, उसके गुणों के अनुरूप हमारा मनन चिंतन भी उसी तरीके का होने लगता है। और अगर अत्यधिक भोजन कर लिया तो हमारी ऊर्जा को भी समाप्त करता है। तो दोनों ही चीजें जो इसमें लाभप्रद हैं, उपवास में निराहार रहने से आकाश तत्व की वृद्धि होती है, मन सतोगुणी रहता है, तो वो सहज ईश्वर में लगने लगता है। हम लोग केवल निराहार रहने को ही उपवास मान लेते हैं। और विश्वास मानिए, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो उपवास का सही मतलब जानते हैं और सही फायदा उठा पाते हैं। हमें ये बात सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, हम तो सभी उपवास करते हैं, तो फिर कहाँ पे गलतियां हो रही हैं। कभी कभी तो हम उपवास में अति कर देते हैं, और कभी कभी तो बिल्कुल एकदम जो है उसमें उपवास का उद्देश्य पूरा नहीं होता है, इस तरीके से स्वादिष्ट भोजन कर लेते हैं। उपवास के फायदे भी बहुत कम लोग उठा पाते हैं। पूरा दिन भर, रात भर उपवास रखने के, फास्टिंग करने के बाद में जब उसका परायण होता है, तो व्यक्ति भोजन बहुत अधिक मात्रा में कर लेता है, तो उसका भी उद्देश्य पूरा नहीं होता। बहुत ही हम में से कम लोग हैं जो उपवास का सही लाभ उठा पाते हैं, और हम लोग को उठाना चाहिए। तो गुरुदेव ने इसमें कहा है कि उपवास के क्रम में कि एक समय फलाहार, दो समय फलाहार, एक समय फलाहार और एक समय अन्नाहार। एक समय फलाहार कर लिया जाए, एक समय अन्नाहार कर लिया जाए, ये प्रारंभिक उपवास है। भोजन कर लेते हैं हम लोग, भोजन करने के बाद में एक समय जो है उसको फलाहार रख लिया जाए, या सुबह सुबह फल इत्यादि ले लिया जाए, भोजन को दोपहर के बाद में किया जाए। तो इससे भी आंशिक उपवास सदे आता है, सतोगुण में वृद्धि होती है। अगर भोजन की मात्रा बहुत ही सामान्य रखी गई है, और उसमें बहुत अधिक स्वाद इत्यादि नहीं है। पहली बात।
दूसरा उन्होंने कहा है कि अगर दोनों समय फलाहार लिया जाए तो ये इससे थोड़ा सा कड़ा उपवास हो जाता है। दोनों समय अन्नाहार ना लिया जाए, अन्नाहार ना लिया जाए, दोनों समय फलाहार लिया जाए। थोड़ा और इससे कड़ाई अगर बरतते हैं तो उसमें एक समय फलाहार ले लिया जाए, एक समय रसाहार ले लिया जाए, दूध इत्यादि कर पी लिया जाए। और थोड़ा कड़ाई बरतेंगे तो उसमें केवल जो है रसाहार ले लिया जाए। अगर रसाहार को लेना है केवल रसाहार, तो एक से अधिक समय में उसको रसाहार को लिया जा सकता है। दो से अधिक समय में भी उसको रसाहार को थोड़ा थोड़ा करके उसको ग्रहण कर सकते हैं। और फिर और कड़ाई बरतनी उसमें तो फिर जल उपवास कर लिया जाए। और उसमें गुरुदेव लिखते हैं कि जल उपवास में अगर उसमें थोड़ा सा नींबू सोडा, शक्कर इत्यादि मिला मिला लिया जाए, उस स्वाद की दृष्टि से नहीं, उस दृष्टि से आत्मशोधन की दृष्टि से, शरीर के शोधन की दृष्टि से अगर उसमें ले लिया जाए तो आत्मशुद्धि के लिए बहुत बढ़िया होता है, महत्वपूर्ण होता है। उपवास के दिन जो लोग पानी नहीं पीते हैं वो भयंकर भूल करते हैं, क्योंकि पानी नहीं पीते हैं तो उपवास का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जठराग्नि जो प्रदीप्त होगी, जो कब्ज को भस्म करना चाहिए था, जिसे अंदर से आंतरिक जो हमारा टॉक्सिक उसको भस्म करना चाहिए था, तो वो जठराग्नि जो है प्रदीप्त होके अंदर की जो मल है उसको सुखा देगी और उससे गांठें बन जाएंगी, व्यक्ति को कब्ज कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने निवेदन किया था शुरू में कि उपवास का लाभ बहुत कम लोग उठा पाते हैं। बहुत सारे लोग तो उपवास के साइड इफेक्ट से ही पीड़ित रहते हैं। सही से हम लोग उपवास करना नहीं चाहते। कुछ एडवर्स कंडीशंस भी उपवास में आती हैं। बहुत अधिक भूख लगती है तो फिर कमजोरी फील होती है। लेकिन गुरुदेव ने कहा है कि इसमें घबराना नहीं चाहिए। थोड़ी बहुत कमजोरी फील हो रही है तो उस स्थिति में भी हम लोग को उपवास करते रहना चाहिए, पानी इत्यादि पीते रहें। उसमें नींबू पानी वगैरह ये गुरुदेव ने लेने के लिए बोला, इसको लेते रहें। तो एक समय के बाद वो जो है कमजोरी भी दूर होती है और भूख भी लगना बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर के कब्ज को पचाकर भोजन जो है, जो भी भोजन के पास में था, या फिर जो अननेसेसरी हमारा फैट पड़ा हुआ उसको, फैट को पचा के उसको जो है तो वो बना लेता है, उसको एनर्जी बना लेता है। हमारा लिवर में बहुत सारा फैट जमा होता है, उसमें जो है ये जमा करके रखता है उसको, और शरीर के और हिस्सों में, तो वहां से फैट को लेके उसकी आपूर्ति कर देता है, तो अंदर का टॉक्सिक भी कम हो गया। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि अब फैट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कभी रहा होगा कि मतलब कि अंदर इतना जमा कर लो कि कभी कुछ मिले ना खाने को तो कम से कम उसी चर्बी से ही काम चल जाए। लेकिन आजकल तो ऐसा है नहीं कि व्यक्ति को कईयों दिन भूखे रहना पड़े, तो वो जो है उतना चर्बी जमा करके कोई फायदा भी नहीं। तो चर्बी अगर जल रही है तो वो हमारे लिए फायदेमंद ही है, उसमें नुकसान तो कुछ है नहीं। तो भूखे रहेंगे, कुछ नहीं लेंगे, तो अंदर के फैट को जला के जो है ये इसको ऊर्जा में बदल देगा और वो ऊर्जा मिल जाएगी, फिर वीकनेस फील नहीं होगी। और उपवास में सबसे अधिक मनन चिंतन इत्यादि जो है खूब करना चाहिए। गायत्री साधक के लिए जो सबसे श्रेष्ठतम उपवास बताया वो रविवार का उपवास है। रविवार के उपवास में गुरुदेव बताते हैं कि 12 बजे के बाद में कुछ खाना पीना चाहिए और वो सफेद चीज लेनी चाहिए। उसमें सफेद चीज लेनी चाहिए और उसमें भी उसको दूध छाछ इत्यादि पे अगर रह के किया जा सकता तो अति उत्तम है। इससे विकृत विकृत जो उपत्यकाएं उनका शमन होने लगता है, शमन हो जाता है, विकृत उपत्यकाएं इससे समाप्त होने लगती हैं। तो धीरे धीरे करके साधक को लगता है कि जो भी मेरी पुरानी आदतें, जो पूर्व जन्म के संस्कार थे, कुसंस्कार थे, वो सारे खत्म हो रहे हैं, भस्म हो रहे हैं। उपवास के माध्यम से ये किए जा सकते हैं। उपवास का बहुत अधिक महत्व है। मनन चिंतन खूब करना चाहिए। वो तो एक सहज प्रक्रिया चालू हो जाती है, और नहीं है तो फिर उसको जो है सत्साहित्य का स्वाध्याय करना चाहिए। उपवास के बाद में दूसरा तप आता है हमारा गव्य कल्प। तो गव्य कल्प में हम लोग क्या करते हैं, गाय के जो प्रोडक्ट हैं उस पर हम लोग प्रयास करते हैं, गाय के प्रोडक्ट्स को हम लोग लेकर और उसी से अपना
जो साधना को पूरा करें, शरीर को चलाएं। क्योंकि जो गव्य होते हैं, ये शरीर और मन के अनेकों विकारों को दूर करते हैं। इसलिए गव्य कल्प को अभूतपूर्व कहा गया है, अभूतपूर्व। गुरुदेव इसमें एक एग्जाम्पल देते हैं कि राजा दिलीप जब निसंतान थे तो उनके कुल गुरु ने उन्हें आश्रम में कहा कि तुम गऊ चराओ। पत्नी सहित बोला, पत्नी सहित दोनों लोग गऊ चराओ। और वो नंदिनी जो गाय थी वो गऊ चराने जाते थे और गौ रस का ही सेवन करते थे, केवल गौ रस का सेवन करते थे गव्य कल्प पे। तो गुरु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा होगा कि कोई ना कोई जो है इनके शरीर में जो कमी है वो जो उससे दूर होती है। तो जो ये होता है इसमें, अ, गाय के शरीर से निकलने वाला तेज जो है ये हमारे शरीर की बहुत समस्याओं को ठीक करता है। पहले लोग गायों के सानिध्य में रहा करते थे तो बहुत सारी बीमारियां तो उनकी इसी प्रकार से नष्ट हो जाती थी। चर्म रोग होते नहीं थे, गाय को गोबर को उठाना, उसको शरीर पर उसको शरीर पर मल के स्नान करना, उसको जो है सिर में लगा के गाय के मूत्र को गोमूत्र को सिर में लगाकर स्नान करना। ऐसे बहुत सारे चमड़ी के रोग दूर हो जाते हैं, और ये तो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। हमारे सिर में जो है रूसी की बहुत शिकायत रहती थी और बड़ी परेशानी, सर्दी में तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते थे क्योंकि सर्दी में रूसी बहुत बढ़ जाती। चर्म रोग से भी पीड़ित थे, दांत खाद खुजली वगैरह ये सब होती रहती थी। महंगे से महंगे साबुन इस्तेमाल करने पर भी जो है परेशानी बनी रहती थी। तो इसलिए गौमूत्र कैसे लगाया जाए, तो उसके लिए तरीका ये ढूंढा कि गौमूत्र का शांति कुंज से शैम्पू आता है, वहीं से शैम्पू ले आते हैं, 8-10 शीशी इकट्ठी ले आते हैं और पूरा साल भर का काम चलता रहता है उससे। उसी से 10-15 मिनट उसको सिर में लगा लिया तो उससे दो फायदे होते हैं, एक तो रूसी बिल्कुल खत्म हो गई, और दूसरा जो है बाल जो गिर रहे थे बाल गिरने बंद हो गए। कुछ नए बाल भी नोटिस किया पत्नी ने कि नए बाल भी उपजने लगे। और तीसरा जो लाभ होता है कि जो उसकी सतो गुण है, सात्विकता है, उसको मस्तिष्क अपने अंदर धारण करता है सीधा सीधा। सिर में अगर लगा हुआ है तो उसको 10-15 मिनट रखा जाता है सिर में लगा के। कितना बढ़िया। अच्छा, तो जितना जितने अंशों में हो सकता है उतने अंशों में तो हम लोग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और जो है मुल्तानी मिट्टी और गाय के गोबर को मिलाकर जो साबुन बनाया जा सकता है। गाय के गोबर गोमूत्र मुल्तानी मिट्टी को मिलाकर साबुन बना सकते हैं, उस साबुन से रोज स्नान करें। उस साबुन से रोज हम स्नान करते हैं, हमारे चर्म रोग सारे ठीक हो गए, कहीं कोई समस्या नहीं है, चर्म रोग नहीं है। अब जो है हम 2-3 महीने करीब करीब 3 से 4 साल हमें हो गए, 4 से 5 साल जो है हम ये यही साबुन का प्रयोग कर रहे हैं। और कभी ऐसी आफत भी आ जाए तो 1-2 दिन 3 दिन साबुन ना मिले वो वाला तो साबुन लगाते ही नहीं है। ऐसे ही जो है देह को रगड़ रगड़ के मल मल के धो लेते हैं, और वो साबुन मिलता है तो उससे लगा लेते हैं। कभी बहुत ही उसमें परिस्थिति में फंस जाए तो अपना कुछ साबुन डेटॉल वगैरह का प्रयोग कर लेते हैं सप्ताह में 1-2 बार। तो उससे जो है थोड़ा सा ये होता है, लेकिन ये साबुन तो होते घातक ही हैं, इसमें कास्टिक सोडा होता है सब में। स्किन पर, एक तो स्किन पर अगर लगे रहे हैं छूटे ना तो वहां ही पर जो है ये आफत पैदा कर देते हैं, वहीं पे खुजली और ये सारी चीजें पैदा हो जाती हैं। हम बहुत परेशान थे इन साबुनों से, लेकिन पूरा जो है गाय के उससे ये करने से, मुल्तानी मिट्टी से, गाय के गोबर गौमूत्र से, थोड़ा नीम उसमें डाल लिया, थोड़ा करके इस तरीके से ये डाल के इसको बना लेते हैं साबुन अपना, और उसी से स्नान करते हैं, कोई चर्म रोग नहीं है। तो ये भी जो है प्रूव हो गया। घर पे गांव में गाय रहती है तो गाय का छाछ, गाय की जो है दूध और गाय के घी के सेवन करने की भी जो है ये बनी रहती है। गोबर के कंडों पे ही जो है दूध गर्म होता है यहाँ पर, ये जो होती है वहां पर जो बरोसी होती, बरोसी बोला जाता है उसको, उसी पे जो गर्म होता है तो वो भी लाभ मिल जाता है जब, लेकिन गांव में आते हैं तभी ये। और जब वहां पे रहते हैं सामान्य रूप से, जब गुड़गांव में रहते हैं तो वहां पर जो दूध वाले हैं उनसे निवेदन किया है कि हमें गाय का शुद्ध दूध दे दो, देसी गाय का शुद्ध दूध। तो वो भी मिल जाता है, तो उससे भी जो अपना उद्देश्य थोड़ा सा पूरा होते हैं होने लगता है।
गाय के दूध का सेवन करने का उससे बेनिफिट मिल जाता है, छाछ का भी बेनिफिट मिल जाता है। और जो है गोमूत्र का सेवन करना, तो उसके लिए जो है ये ले लेते हैं हम, जो हमारा ये बना होता है गऊ का जो अर्क होता है। अब गौमूत्र तो डायरेक्ट ताजा कहाँ से मिलेगा, तो गऊ अर्क की शीशी ले लेते हैं और रोज सुबह उसको जो है पी लेते हैं। उसको गौमूत्र जो है एक ढक्कन डाल के ग्लास में पी लेते हैं। जब भी नहा धोने के बाद में उपासना के लिए जाते हैं, उपासना से पहले इसको पी के और फिर जो है आराम से, इससे आत्मा शुद्धि भी होती है। तो ऐसे करके जितने अंशों में हम लोग ये कर सकते हैं। वैसे तो इसमें ये बोला है कि कोई व्यक्ति अगर 3 मास तक केवल और केवल गव्यों पर निर्वाह करेगा, तो उसके जो शरीर का कायाकल्प हो जाएगा, आत्म कायाकल्प हो जाएगा, आत्मकल्प हो जाएगा उसका। ये बात भी सही है। लेकिन ये तो सौभाग्य कभी मिला नहीं, कभी 3 महीने पूरा लगातार जो गव्यों पर। कभी गुरुदेव ने व्यवस्था बनाई तो इस तरीके के सौभाग्य को भी वर्णन करने का पूरा प्रयास किया जाएगा कि ऐसा ये तभी संभव हो सकता है कि गांव में रहकर और जो है वहीं पर ही रहकर जो है गाय की सेवा की जाए, गौ को चराया जाए, फिर उसको जो है सेवा करके दूध को दुआ जाए, फिर पिया जाए। तो ये तो तभी संभव हो सकता है। लेकिन कभी अगर भविष्य में मौका मिला तो हो। लेकिन फिर भी जितने अंशों में गव्य कल्पों का सेवन हो सकता है उसको करना चाहिए। नितिन भैया जो है ये प्रदान कर देते हैं। और जो भूपेंद्र भैया हैं उनकी गाय जो है वहाँ की शिमला की गाय है, वो पहाड़ की गाय है, छोटी छोटी गाय होती हैं। और वो जड़ी बूटियां ही खाती हैं और उसी को वो करके देती हैं, गौमूत्र देती हैं उसी का। तो बहुत अच्छा है वो, अगर वो मिल जाए तो वो भी बहुत बढ़िया। नहीं तो अपने शांति कुंज में और आंवल खेड़ा में मिलता ही है, वहां पर अर्क मिलता है, तो उसको लेके जो है प्रतिदिन इसको ये किया जा सकता है। तो इससे बहुत हमने नोटिस किया है कि इससे जो है अंदर के विकार बहुत मानसिक और शारीरिक विकार दोनों ही समाप्त होते हैं। तो गव्य कल्प को हम लोग इस तरीके से करते हैं। गाय से निकलने वाला तेज बड़ा ही बलवान होता है। हमारे यहाँ शुरू से गाय रहती है, अभी भी गाय है हमारे यहाँ, अभी भी गाय हैं। और शुद्ध देसी गाय, प्योर देसी नस्ल की गाय भी है। तो उसमें जो है उसी के सानिध्य में थोड़ा सा कभी कभी चले जाते हैं, उस पे पीठ पे हाथ फेरना, उसको थोड़ा सा सहलाना और उस पे सींगों को खुजलाना। तो गाय को भी प्रसन्नता होती है और अपने को भी प्रसन्नता होती है। तो ऐसे करके ये भी लाभ मिल जाता है। गाय को कभी कभी स्नान करवा देना और वो सब चीज से जो है बड़ा बढ़िया है। और ये भी बड़ा हमने नोटिस करके बड़ा एक अच्छा इसमें जो है कि जो दोगली गाय का दूध होता है, जो जो वैरायटी नस्ल की गाय होती है, जर्सी या फ्रीजियन होती है, और उसमें देसी गाय के दूध में टेस्ट में बहुत फर्क होता है। उस टेस्ट को सूंघ के ही पहचाना जा सकता है कि कौन सी गाय का दूध है, पहली बात। दूसरी बात है कि जो शुद्ध देसी गाय होती है वो बड़ी शांत प्रकृति की होती है, कभी मारती नहीं है। आप कहीं भी उसके पास में चले जाओ वो हिंसक नहीं होती है। जो ये जर्सी वैरायटी नस्ल की गाय होती है हिंसक होती है, मारती भी हैं और गंदगी भी करती हैं। गंदगी भी करती है, गंदगी में बैठ जाती है भैंस की तरीके से, लेकिन गाय नहीं बैठती। तो अब गाय नहीं बैठती है, वो जो अगर गंदगी है तो वहाँ बैठेगी नहीं, दूर हट के वहां से बैठ जाएगी जाके। अगर गोबर अगर नहीं उसका सफाई है, दूर हट के बैठ जाएगी, नहीं तो खड़ी रहेगी। तो ये भी बड़ा लाभ रहता है। गाय की प्रवृत्ति ऐसी है, तो अगर जिसे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गाय का दूध पीता है तो वो प्रवृत्ति उसके मन में भी ऐसे विकसित होगी कि वो निकृष्टता को स्वीकार नहीं करेगा। और ये बहुत ही महत्व है गाय के उसमें जो है। गाय के अंदर आत्मीयता और प्रेम बहुत होता है, बहुत आत्मीयता और प्रेम होता है। कई बार हमने इस बात को जो है, जैसे ही कभी बहुत दिनों के बाद में, जैसे कभी आप उनके सानिध्य में जाओ, तो ऐसा लगता है गाय इस तरीके से देखती हैं जैसे माँ जो है वो देखती है कि हमारा बच्चा बहुत दिन के बाद आया। उसकी आंखों में बड़ी प्रसन्नता के, संतोष के जो है चमक होती है। इसी प्रकार से गाय का भी होता है। तो ये सारे गाय के आत्मीयता के गुण, सात्विकता के गुण, ये बहुत सारे गुण जो है ये गाय से विकसित होते हैं। तो गव्य पल कल्प इसीलिए गुरुदेव ने अभूतपूर्व बताया। और उन्होंने जो 24 वर्ष तक केवल गव्य कल्प पे ही हुए रहे, गव्य पे ही रहे, पूरा का पूरा गाय का ही प्रोडक्ट खाया। अन्न भी खाया तो उसको गौ के गोबर में से निकला हुआ अन्न करके वो छाछ पी के उन्होंने, इसीलिए गुरुदेव की प्रज्ञा इतनी विकसित हुई, उस चेतना के स्तर पर जाकर उन्होंने वेदों का भाष्य किया। नहीं तो ये कोई आसान काम नहीं है वेदों का भाष्य करना। तो इतना जो है। और जो ये बोलते थे
कि मैं कभी 5 घंटे बैठ के मुझे ये नहीं आता है, तो व्यक्ति कोई कितना भी अभ्यास कर ले, 5 घंटे बैठ कर तो नीरसता जरूर आएगी, अगर उसके अंदर उतनी सात्विकता नहीं है। अगर उतनी सात्विकता अगर हो जाती है, उतना सतोगुण हो जाता है, तो समय का पता भी नहीं लगता कब आया समय, कब ऐसा लगता है कि अब खत्म हुआ, अब खत्म हुआ, खत्म हो गया समय, भागता जा रहा है समय, ऐसा लगता है। इतना आनंद आता है उसमें, उपासना में और वो सब चीजों में। लेकिन होता तभी है सतोगुणी मनो, इसलिए गायत्री साधक के लिए गौ के संपर्क में रहना बहुत ही लाभदायक है। तो अगर जितना संपर्क मिले हमें, उसी तरीके से कर लेना चाहिए उसको जो है। जैसे अभी निवेदन किया था, तो वो वाले प्रोडक्ट्स ले लें जो जिससे जो है हम लॉन्ग टर्म में जिसको रखा प्रिजर्व किया जा सके। गौ का शैम्पू हो गया, गौ के गोबर का साबुन हो गया, गौ के मूत्र का अर्क हो गया है, ये सब चीजों को तो हर कोई व्यक्ति ले सकता है। दूध की तो श्योरिटी नहीं है कि प्योर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ये सब चीजों को, गाय का घी भी मिल जाता है। बहुत सारी ऐसी जो अपने अवन खेड़ा में, शांति कुंज में गाय का घी जो है मिल जाता है। और एक पथमेड़ा जगह है, वहां पर भी जो है हम लोग गाय का घी उपलब्ध करवा देते हैं, तो इसको भी जो है, इसका भी लाभ लिया जा सकता है। ये गाय का घी भी जो है पंचगव्य में ही आता है, दूध दही घी और ये सब। तो ये बात हुई अविकल्प की बात हुई। तीसरी जो है प्रदातव्य वाली बात है। प्रदातव्य का मतलब होता है कि अपने लिए कम रखना और दूसरों के लिए जो उससे बच जाए, जो उससे बच जाए उसको ये कर देना। मैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, मुझे बहुत ही उनका कैरेक्टर अच्छा लगता था, तो गुरुदेव की पतली सी पुस्तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, तो मैंने उसको पढ़ना प्रारंभ किया। तो ये लगा कि कितनी एक संवेदना की पराकाष्ठा उनके अंदर में थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर आउटस्टैंडिंग प्रतिभा के धनी थे, आउटस्टैंडिंग प्रतिभा जिसको बोलते हैं, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट प्रतिभा के धनी थे। लेकिन उनके पिता ने देखा कि कहीं, वो अंग्रेजों का राज्य था उस समय, उनके पिता ने देखा कि मेरा बच्चा भी कहीं ऐसा ही ना हो जाए, पढ़ लिख के केवल बाबूगिरी करे। तो उन्होंने उनको संस्कृत विद्या में, कि भारत माता की सेवा और भारतीय संस्कृति की सेवा, संस्कृत विद्या के लिए उन्होंने उनको गुरुकुल में भेज दिया। और बहुत ही छोटी उम्र में, 19 वर्ष की उम्र में वो पूरा डॉक्टरेट भी कर चुके थे एकदम। और वो करके जो है, और उन्हें वहीं पर एक अंग्रेजों के द्वारा खोले गए स्कूल थे, तो उसमें जो है उसमें एक ये थे, एक अफसर थे, अंग्रेज अफसर थे, बहुत ही सम्मान करते थे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। तो उनके आग्रह करने से उनको जो है वो नौकरी दे दी। नौकरी मिल गई उनको, अच्छा वेतन भी मिलता था, लेकिन उनको मालूम था कि मैंने कितनी मुश्किल से जो है उनके पिता ने, क्योंकि एक समय का भोजन ही बड़ी मुश्किल से उनको आधा पेट भोजन मिलता था। उनके पिताजी 2 रुपये माह की नौकरी किया करते थे, आधा पेट भोजन मिलता था। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने किसी तरीके से सर्वाइवल करके, उनको छात्रवृत्तियां भी मिलती थी। और जब भी उनको स्कॉलरशिप मिलती थी, उनको 100 रुपए के आसपास स्कॉलरशिप में मिल जाते थे। उस समय जब 2 रुपए तनख्वाह हुआ करती थी, तो 100 रुपए के स्कॉलरशिप मिलते थे। तो वो दूसरे छात्रों को, जो निर्धन हुआ करते थे, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके पुस्तकों के लिए उसको दे दिया करते थे। और खुद भूखे रह के अपना काम चला लेते। खुद तो ऐसे अपरिग्रही जीवन जी के भूखे रह के भी अपना काम चला लेते थे। तो अगर हम लोग प्रदातव्य तप करना चाहते हैं, तो हमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जीवनी, महात्मा गांधी की जीवनी, इन सब का पढ़ना चाहिए। तो इससे प्रेरणा मिलती है, व्यक्ति आगे बढ़ने का जो है इससे वो मिलता है। गुरुदेव का जीवन जो उन्होंने न्यूनतम पर निर्वाह किया, औसत नागरिक पे नहीं, न्यूनतम पे। हम लोग तो औसत नागरिक का जीवन यापन करने के लिए बोलते हैं, वो न्यूनतम पे चलते रहे। हम लोग सभी जानते हैं, वो कई बार उसकी चर्चा भी हो चुकी है, गुरुदेव के कितना उस पे करते थे। तो अपने लिए कम मात्रा में रखकर, भले ही हम लोग बहुत पूंजीपति हैं, बहुत कुछ कमा रहे हैं, बहुत अच्छा पैकेज है हमारा, लेकिन अपने लिए औसत मात्रा में ही खर्च करें। औसत मात्रा में खर्च होकर फिर दूसरों के लिए दान करें। जितना अधिक जो है हमसे हो सकता है, धन का सत्प्रयोगों में, सत् कार्यों में लगा सकते हैं, उसको लगाना चाहिए, और इससे लाभ भी होता है। जो व्यक्ति, अब जिसके पास पैसा है ही नहीं, जो धनी नहीं है, वो बुद्धि का, ज्ञान का दें, सहयोग दें, बुद्धि का दें, अपना ज्ञान का जो दें, उनके अंदर जो कौशल है, आप समय का सहयोग दें। गुरुदेव ने तो पैसे से भी बढ़कर जो है समय दान को मांगा। समय की बहुत अभाव है अभी, विश्वास मानिए कि समय का इतना अभाव है, इतना अभाव है कि गुरु के कार्य को संपादित करने के लिए जो उस समय पुराने लोगों ने जिस जिस तरीके से मिशन को खड़ा किया था,
तो आज मिशन इसीलिए जो है धीरे धीरे जो है, जी हम लोग देखते हैं कि वो अपेक्षा पूर्वक, गुरुदेव की उपेक्षा पूर्वक इसलिए नहीं वो चल पा रहा है कि लोगों ने समय देना बंद कर दिया। पैसा तो खूब देते हैं लोग, बड़े बड़े यज्ञ हो जाते हैं, 108 कुंडी यज्ञ, पलक झपकते ही जो है पैसा धन इकट्ठा हो जाता है, लाखों रुपया तुरंत इकट्ठा, करोड़ों रुपया जो है चेतना केंद्र बनाने के लिए इकट्ठा हो जाता है, लेकिन उनमें प्राण नहीं। प्राण इसलिए नहीं है कि व्यक्ति के पास समय नहीं है, वहां पर किसी पंडित को रख दिया, परिव्राजक को रख दिया, या कुछ करवा दिया, समय दान की बात आई तो किसी को जो है ये करके, तो उससे काम बनने वाला नहीं। समय दान युग धर्म है। गुरु के कार्य के लिए, उस उनके कामों को आगे बढ़ाने के लिए हमें समय देना पड़ेगा। विश्वास मानिए, समय का इतना अभाव है, इतना अभाव है कि पैसा एक बार को मिले या ना मिले, लेकिन गुरु कार्य के लिए अगर समय मिल जाएगा तो निश्चित जो है उनका कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने 1 घंटे का समय मांगा था, 1 घंटे के समय की बात कही थी। 1 घंटा, वैसे 2 घंटा बोला था, लेकिन फिर भी उसके बाद भी उन्होंने 1 घंटा और 30 घंटा महीने का। तो 30 घंटा महीने का हम ईमानदारी से समय दे रहे हैं, हमें मूल्यांकन करना चाहिए। अगर सोचेंगे तो नहीं दे रहे, खुद नहीं 30 घंटा समय दे पाते उतना। बाकी स्वाध्याय इत्यादि को जोड़ के तो उतना टाइम बन जाता है, अपने स्वाध्याय में और वो सब में तो खूब टाइम निकल जाता है। लेकिन उसके बाद में भी इस मिशन को गति देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो समय इस तरीके से होना चाहिए कि 1 घंटा कम से कम जनसंपर्क के लिए समय दें, और उनके लिए जो है वो समय निकालें। इस मिशन के लिए जो है गुरुदेव के लिए जो है प्रचार प्रसार के लिए, साहित्य को पढ़ाने के लिए लोगों को समय निकालना है, ऐसा है। नए व्यक्ति को खोजने का प्रयास करें, उनका जो गुरुदेव की बताई हुई विद्याएं हैं उनको और अच्छे तरीके से, क्वालिटी उनकी अच्छी बना के उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करें, नए ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करें। ये सारी चीजों के लिए बहुत समय की आवश्यकता है और इसकी बहुत कमी है। ना विश्वास मानिए, जिसको लगता है कि उनके पास समय है तो वो हमसे जरूर एक बार बात कर लें। तो बहुत सारे कार्य गुरुदेव के ऐसे हैं जिसको जो है हम लोग समय लगाकर और उसको बहुत बढ़िया बना सकते हैं। दूसरा जो होता है, तो इस तरीके से अगर पैसा नहीं तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण सहयोग है। समय दान ही गुरुदेव ने युग धर्म बताया है। और इसके बाद में जो अब कई कई बार जो है हमारा, कहते हैं लोगों के कुछ ये रहती है कि हमारा तो प्रोफेशन ऐसा है कि जहाँ पर जो है बिना मांगे रिश्वत मिलती है, अनीति उपार्जित धन जो है, तो फिर क्या करें। तो गुरुदेव ने कहा उसका पूरा का पूरा जो है, उसको उसका सबसे अच्छा प्रायश्चित है, उसको पूरा का पूरा दान कर दिया जाए, उसमें से एक भी कानी कौड़ी भी खर्च ना की जाए, पूरा का पूरा दान कर दिया जाए। इसमें लिखा है अनीति उपार्जित का सबसे अच्छा प्रायश्चित यही है कि उसे सत्कर्म कर लिए के लिए दान कर दिया जाए, ये कर दिया जाए। क्योंकि उसमें जरा भी, अब थोड़ा भी खर्च करेंगे तो वो जरूर अपने पतन का कारण बनेगा और बनता है। और समय का कुछ ना कुछ भाग लोक सेवा के लिए हमें लगाते रहना चाहिए। और इसके बाद में जो मनुष्य से इतर प्राणी, मनुष्य होने से इतर प्राणी है, गऊ है, चींटी है, चिड़िया है, कुत्ता है, तो इन सबको जो है थोड़ा अन्न जल दान देना चाहिए। तो सुबह सुबह गाय की रोटी निकाल दी जाए, गाय को दे दी जाए, नई गाय मिलती है, कुत्ते को जो है रोटी बना के उसको जो दे दी जाए। चिड़ियां तो आजकल दिखाई नहीं देती हैं, कौवे भी दिखाई नहीं देते हैं। तो जो भी जिस प्रकार से वे चींटियां कहीं कहीं दिखाई दे जाती हैं तो उनको आटा वगैरह दे दिया जाए, तो ऐसे करके जो है। और हम लोग ये करते भी हैं, ये बड़े ही उपकारी माने जाते हैं। पिपलादिक बलि बोला जाता है, कुकुर बलि बोला जाता है, ये सब अपन करते हैं ना, जब श्राद्ध करते हैं तो पंच बलि देते हैं, तो पंच बलि में ये सारी चीजें आती हैं सारी। तो ये इन सबको जो है कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। स्वयं कष्ट में रहकर अभावग्रस्त, गुरुदेव ने तो कहा है, स्वयं कष्ट में रहकर अभावग्रस्त रहकर भी दूसरों की सहायता करनी चाहिए। हम लोग कभी कभी घबरा जाते हैं कि हम परेशानी में पड़ जाएंगे, इसकी मदद कर देंगे, तो गुरुदेव ने कहा इसमें भी करनी चाहिए। कभी कभी भगवान परीक्षा भी लेते हैं कि हमारे पास नहीं होता है, लेकिन हमें कष्ट में, अपने आप को कष्ट में डाल के हमें दूसरों की सहायता करनी पड़ती है। कभी कभी बलि की तरीके से भगवान पहुंच जाते हैं वहां पर, वामन बन के पहुंच जाते हैं मांगने के लिए। तो फिर इस समय जो है अपनी विवेक बुद्धि का ये लेके हमें ये भी देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई धूर्त व्यक्ति आके हमें हमारे जो है हमें मूर्ख बना रहा है और हमारा दोहन कर रहा है। इसका भी ध्यान रखना, आजकल बहुत धूर्त हो गए हैं। तो बाबू जी कहते हैं ना कि जो है मूर्खों को ही हांडी में धूर्तों की खिचड़ी पकती है, तो उसको भी ध्यान देना है। लेकिन अगर वास्तविकता में लग रहा है कि दान देना है तो फिर जो है उसमें हम लोग ये कर सकते हैं, दूसरे अभावग्रस्त रह के और दूसरों के लिए करना चाहिए। ये कर सकते हैं। इसका एक ये भी हो सकता है, अभावग्रस्त रहने का ये भी मतलब हो सकता है
मान लीजिए कि हमें आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब चेंज करो खूब पैसा, जॉब चेंज करो खूब पैसा, डबल पैकेज हो जाता है एकदम। लेकिन उससे जीवन में आफत बहुत बढ़ती है। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा कम कमाएं, और जैसे 2-3 घंटे 4 घंटे मेरा काम निपट जाता है, तो थोड़ा सा मन को उससे खाली रखें, थोड़ा समय को खाली रखें, तो दूसरा काम अपना स्वाध्याय मनन चिंतन का काम कर लें, थोड़ा समय मिल जाता है तो उसके लिए। नहीं तो जीवन में पैसे कमाने की हवड़ तवड़ में, और मैंने ये देखा, ये बड़ी बुरी आदत है ये। आप विश्वास मानिए कि जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग केवल शेयर मार्केट के उसी को खोल के, पोर्टल्स को खोल के बैठे रहते हैं, मेरा शेयर ऊपर बढ़ा, मेरा शेयर नीचे गया, ऊपर गया। ये बड़ा ही घातक है, साधक के लिए तो बहुत ही घातक होता है। गुरुदेव ने ऐसी कमाई पे, लॉटरी में मिले धन पर और ये सब धन को तो एकदम वर्जित बताया हुआ है। तो अगर ये है तो अपनी मेहनत की कमाई पे ही हमें विश्वास करना चाहिए। वो विश्वास मानिए उतने में इतना मिल जाता है कि व्यक्ति की आवश्यकता से बहुत अधिक जो उसको मिल जाता है, खूब मजे से वो ये कर सकता है शेयर मार्केट में। और ये एक लत है, जुए की तरीके से लत होती है, और व्यक्ति उसी पे अपने टाइम को बर्बाद करता रहता है। तो इसलिए ऐसा प्रोफेशन भी देख ले कि जिसमें जो है मेहनत भरपूर करनी चाहिए, मेहनत करने में कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन जब हम एक ही जगह में जब रहते हैं, एक स्टेज में आने के बाद में, शुरू में तो मान लीजिए थोड़ा सा ये रहता है, चेंजिंग होती है। लेकिन 10-12-15 साल के बाद में व्यक्ति एक ही फर्म में रह के वहां पर, तो उसका वो भी ठीक ठाक हो जाता है, पैकेज भी ठीक ठाक हो जाता है, और वहां पे रह के जो है स्टेबिलिटी के साथ में। और एक जगह रहने से बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो वहाँ पे सम्मान बढ़ता है, सीनियरिटी बढ़ती है, और वो चीजें टेक्नोलॉजी समझ में आ जाती, तो थोड़े से ही इनपुट से जो हम अधिक अपना आउटपुट दे सकते हैं, और बहुत अच्छे से उसमें वहां पर अपना इनपुट जो है दे सकते हैं कंपनी में। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें, इसके फायदे भी होते हैं। तो अपने विवेक के आधार पर ये सारी चीजों का हमें तय करते रहना चाहिए। नहीं तो आज के जीवन में जो है गला काट प्रतिस्पर्धा बहुत है, और व्यक्ति जो है 2 से 4, 4 से 6 करने में ही पूरा उसका जीवन निकल जाता है, समय नहीं दे पाता है। तो आज की चर्चा के लिए जो है यहीं पर इसको रखते हैं, और अब थोड़ा बहुत अनुभव के लिए, अनुभव शेयरिंग के लिए, प्रश्न उत्तर के लिए थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर लेते हैं जी। इन्हीं कोई प्रणाम प्रश्न भैया। हो? प्रणाम जी भैया, दी मुझे प्रणाम। छाछ के बारे में बताइए। कैसे हाँ जी। बनाना है छाछ? मैं बना नहीं पा रही हूँ छाछ। छाछ में कुछ नहीं होता दीदी, उसमें दूध की मलाई, और जो वो होता है उसको जो दूध होता है उसको दोनों मिला के दही जमा दीजिए, और दही जमा के फिर उसको सुबह जो है उस मिक्सी में डाल के चला दीजिए, तो छाछ निकल आती है। मक्खन अलग हो जाता है और छाछ अलग हो जाती है। मेरा नहीं आता है भैया। मैंने बहुत दही का ट्राई किया। ठीक है, और उसमें छाछ होता देखिए है। थोड़ा सा इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है, उसको टेम्परेचर उसका चेक करना पड़ता है। अगर वो अधिक गर्म भी हो गया तो गर्म में भी जो है मक्खन निकलेगा नहीं उसमें, घुल जाएगा। और बहुत ठंडा हो गया तब भी मक्खन नहीं निकलेगा। तो उसका टेम्परेचर जो है नॉर्मल रखना पड़ता है। उसमें सर्दी में, उसमें गर्मी में बर्फ बर्फ भी डालनी पड़ती है, सर्दी में कभी कभी थोड़ा गर्म पानी भी डालना पड़ता है। तो ये थोड़ी एक टेक्निक है, इसको सीखना पड़ता है दीदी, लेकिन अभ्यास से आ जाता है। जब हम निकाल नहीं। सकते हैं तो मुझे लगता है आप भी निकाल सकते हाँ, हैं। भैया पूरा दही डाल देते हैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब में भी देखा तो वो लोग बोलते हैं दही के ऊपर जो मलाई आती है ना, उसको हम्म। निकालना है। तो हाँ पूरा तो दही ऐसा डाल कर लीजिए, तो देते। उसमें मलाई इतनी नहीं होती जितनी उसको आप उसको उसको उससे मंथन करके उसे छाछ बना लेंगे। मलाई तो थोड़ी सी होती है, या तो बहुत दिनों की मलाई इकट्ठा करके बनाएंगे तो वो जो है वो उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो रोज अगर आपको छाछ पीनी है तो दही मला उसको जो है दही समेत उसको मंथन करना पड़ेगा। तो बेंगलोर का टेम्परेचर तो ठंडा ही है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? वो निकल जाएगा बढ़िया, बेंगलोर के टेम्परेचर में बढ़िया निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन उसमें इंश्योर करना पड़ेगा उसमें मलाई है कि नहीं। अब बाहर के दूध में पता नहीं वो लोग कैसे क्या करते हैं, उसके लिए दूध भी तो प्योर होना चाहिए। मेरा दूध थोड़ा सही है, मतलब मिल्क मैन अच्छा ही दूध देता है, और हाँ तो मलाई थोड़ी मिल्कमैन बढ़िया जमती है। देता है तो अच्छी बात है, तो फिर उसको जो है करके मलाई समेत उसको जमाएं दूध को। ओके। तो हाथ से भी आप और मंथन करेंगे तब भी निकल जाएगा उसमें। नहीं भैया, वो कितना, एक कटोरी में एक गिलास निकल जाता है क्या? ये बताइए ना, टिफिन लंच बॉक्स जो होता है। क्योंकि मैंने 4-5 सप्ताह से मैं कर रही हूँ, वो नहीं पा रहा है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ तो निकल जाता है उसमें। एक कटोरी दही होगा तो उसमें थोड़ा पानी भी पड़ता है, तो 1 गिलास छाछ तो बन ही जाती है आराम से उसमें। और मक्खन भी निकल आएगा उसमें, 10-20-50 ग्राम। ओके। और उसके बाद क्या, ज्यादा दूध खुला देंगे और करेंगे तो उसमें तो मलाई ज्यादा हो जाएगी ना, वो कर सकते हैं?
देखिए दूध को कितना भी खौलाइए, उसमें जितना चिकनाई का अंश होता है उतना ही रहता है। वो गाढ़ा जरूर हो जाएगा, पानी जल जाएगा, लेकिन चिकनाई का अंश उतना ही रहता है उसमें। अब ये है कि थोड़ा सा उसको अच्छे से गर्म करेंगे तो मलाई थोड़ी ठीक पड़ जाती है, उसको फ्रिज व्रिज में रख देंगे ठंडक में तो थोड़ा अच्छा हो जाता है। क्योंकि ठीक है, हम गांव के धन्यवाद। परिवेश में रहे हैं तो हमने तो हाथ से भी मट्ठे को चलाया है। तो वो तो बहुत बहुत दूध हुआ करता था, 5 5 किलो 10 10 किलो का दूध जमा करता था बड़ी बड़ी हांडी में मट्ठे में, उसमें चलाया करते थे, बैठ के उसको हाथ से चलाते थे। अब तो मशीन मशीन हो गई है, तो इसलिए अभ्यास है। जी आदरणीय डॉक्टर साहब जी। प्रणाम भाई साहब, बहुत ही बहुत अच्छा टॉपिक प्रणाम। चल रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट। इसको हम लोग रोज करते हैं और कर सकते हैं, मतलब लाइफ में अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इन सबको तो हम लोग अपना ही सकते हैं। अब जैसे उपवास का आपने बहुत अच्छी तरह बताया, तो इसमें कई चीजें ध्यान रखने के। कई लोग क्या करते हैं कि जी हाँ आज तो हमारा व्रत है, उपवास का मतलब ही नहीं पता, उनको लगता है कि खाना वाना नहीं खाना है, आज हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। उससे क्या होता है, उनका सब गड़बड़ हो जाती है और वो चिड़चिड़े परेशान और शारीरिक मानसिक रूप से और परेशान हो जाते, तो वो सब नहीं करना है, उपवास को सही अर्थ में लेना है। दूसरा जो है, हमें ये जो हाई प्राणिक फूड, जिस समय गुरुदेव ने लिखा है ना कि हाई प्राणिक फूड, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हाई प्राण ऊर्जा होती है, वो जितना कोशिश करें हम लोग उसको लेने का प्रयास करेंगे। जैसे कि ये उबली सब्जियां हैं, फल हैं, नींबू पानी, अब शकरकंदी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें पता है। और उसमें संग में हम लोग ये प्राण, ये वो भी कर सकते हैं। कई तरह के प्राण लेने के, प्राणाकर्षण प्राणायाम हो गया, और प्राण मुद्रा है अगर कुछ वीकनेस फील होती है। और एक बहुत अच्छा काम हो सकता है एकांत सेवन और मौन, मतलब तब उपवास बहुत अच्छा फलित होता है अगर आप मौन में रहते हैं संग में, तो उसका डबल फायदा हो जाएगा, दो तीन तरह के फायदे, आकाश तत्व की वृद्धि तो होगी, थ्रोट चक्र अच्छा हो जाएगा। ये है। अच्छा, गुरुदेव ने और बताया है कि नींबू, और ये इसका साइंटिफिक एक रीजन भी है कि नींबू हो गया, और वो गुरुदेव ने सोडा और ये शक्कर ये सब बताया ना, तो उससे क्या होता है, नींबू जो है वो एल्कलाइन होता है। और जो बीमारियां पनपती हैं वो एसिडिक मीडियम में ही पनपती हैं, ज्यादा जितनी भी तरह की हैं, ज्यादातर यही बताया गया है नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग। तो नींबू एल्कलाइन होता है, विटामिन सी और ये सब स्थूल रूप से तो अलग चीजें हैं ही उसमें फायदे। और ये जो सोडा होता है ये भी बॉडी को एल्कलाइन करता है। और ये अगर शक्कर के बदले, अगर जो लोग शहद यूज करना चाहते हैं अच्छा वाला शहद करें, नहीं तो गुड़ का पानी और ये कर देंगे, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि शक्कर भी इतनी तरह की चीनी जिसको बोलते हैं वो सल्फर वाली और बहुत ही नुकसान वाली होती है, लोगों को ये भी नहीं पता कि सल्फर फ्री वाली शुगर लेनी चाहिए और रिफाइंड होती है। तो जितना हो सकता है हम अपने दैनिक जीवन में शक्कर चीनी को अवॉइड करें। और कई चीजें आजकल तो पाम जैगरी आ गया है, वो आ गया है, गुड़ का पानी पी सकते हैं, ये शहद ले सकते हैं जो लेना चाहें। और असाहा ज्यादा से ज्यादा, अच्छा गुड़ है जो बल्कि तीनों दोषों पर काम करता है, इसलिए कुछ चीजें हम ऐसे प्रैक्टिकल में लेंगे ना तो वो भी होगा। प्राण मुद्रा और ये सब मुद्राएं कर सकते हैं। अब गव्य कल्प की बात आ रही थी, बहुत ही अच्छा। अब पहले तो वो भारतीय गौ माता मिले, गांव में अभी भी है, उसी ढंग से करते हैं, हमारे गांव में है वो, उनको जंगल में छोड़ दिया जाता है, वो अपने आप जड़ी बूटियां खा के आ जाती हैं। और वो समझ लीजिए वो जो भी हो, फिर उनको रखा भी इसी तरह जाता है, बिल्कुल माता की तरह, फैमिली मेंबर की तरह, वो भी हमने बचपन से भी देखा और अभी भी देखा। अच्छा, उपवास में अगर किसी को ज्यादा वीकनेस फील हो रही है तो किशमिश भिगा के, मुनक्का, इस टाइप की चीजें ले सकते हैं, आंवला। और ये सात्विक जितना तुलसी क्योंकि हर पौधे का भी एक अपना ऑरा होता है, उनके तुलसी के पास में उसके पेड़ या उसके गमले के पास में बैठ के आप अपना कुछ भी जो भी मनन चिंतन साधना करते हैं, तो उस सब का भी, बहुत सारे पेड़ों की अलग तरह की वो एनर्जी होती है और उस पर भी काफी काम हुआ है। तो वो सब चीजें भी कुछ हम लोग अपनाएंगे, कम से कम बोले। और कोई अगर हो सके कोई ऐसी जगह जहां पर कि रह के बिल्कुल शांति रहे, तो फिर उसका पूरा लाभ मिलेगा ही। अच्छा, और गव्य के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट बातें पंचगव्य के बारे में आई हैं। अभी तो यूनिवर्सिटी एक शायद हरियाणा में बनी है जहाँ पर पूरा रिसर्च सेंटर है, क्योंकि गाय की एक जो हमारी भारतीय गाय होता है उनमें स्वर्ण केतु नाड़ी होती है उनकी पीठ में। तो उनके मूत्र, गोमूत्र में सोना पाया गया है, बिल्कुल सिद्ध हो गया है, और दूध में भी। अब सोना जो है अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शारीरिक शक्ति के लिए आयुर्वेद के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए भी वो गोमूत्र या इसका सेवन करने से शारीरिक शक्ति। फिर ये दही और ये सब चीजें जो बनती हैं अगर मिल जाती हैं तो वो प्रोबायोटिक का काम करेंगी, वो आपकी आंतों के बैक्टीरिया और ये सब जो कल हम बात कर रहे थे ना, अभी तो इस पर बहुत काम हो गया है। जो
गट हेल्दी बैक्टीरिया उनको बढ़ाते हैं, वो सीरोटोनिन सीक्रेट करते हैं, और तमाम शरीर की बहुत सारी क्रियाओं के लिए अब तो ये पता चला यही गुड बैक्टीरिया जो है वो रेस्पॉन्सिबल हैं, चाहे हमारे ब्रेन के लिए हैं चाहे शरीर को चलाने के लिए। और सात्विकता में वृद्धि तो होगी, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें अभी 2-4 मिनट में ज्यादा नहीं होगा। और गाय के घी पर तो इतना सारा, आयुर्वेद में तो इसकी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। अगर हम, और गायों की भी इतनी वैरायटी, वात पित्त कफ के लिए अलग अलग तरह की, गाय का दूध, काली गाय का दूध किसके लिए, लाल गाय का दूध, ग्रहों की चिकित्सा भी हो जाती है अगर आप गौ सेवा करते हैं ना। गाय की पूंछ का झाड़ा लगाते हैं नेगेटिव एनर्जी क्लीनिंग के लिए, उनके कहाँ गल कंबल सहलाओ तो ये होता है, वो इस इधर हाथ फेरो तो ये बीमारी ठीक होती है। इतना सारा विज्ञान है इसके पीछे, गौ विज्ञान की, बहुत ही ज्यादा। और बल्कि विदेशों में अब तो काउ कटलिंग कितने $1000 देते हैं, वो हमारी भारतीय गायों को ले गए हैं उनको गले लगाने के लिए, क्योंकि उससे स्ट्रेस कम होती है, उनसे ऐसे विकिरण निकलते हैं, वो उन्होंने सिद्ध किया है। वहां गौशाला बना दी गई है हमारी भारतीय गायों को ले जाके, और फिर वो इतने $1000 दे के उनको, इतने इतनी देर तक आप इतने हजार इसमें रह सकते हो, गाय के संग में मतलब उनके सानिध्य में रह सकते हो, उनको गले लगा सकते हो, तो उससे आपके पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट होंगे, स्ट्रेस कम होगी, ये सब चीजें मतलब बहुत ज्यादा। तो पहले तो हम लोग जाते ही थे गौशाला में, तो एक इसीलिए सब अलग तरह का होता था। अच्छा, और ये तो बहुत बड़ा विज्ञान ही है। अब प्रदातव्य तप के बारे में तो इतना अच्छा लगता है मुझे, और ये सब गुरुदेव के बच्चों को तो शुरू से ही ये सब चीजें, मेरे मुझे लगता है अपने आप उनके ऑरा में रहने से आ जाती है, क्योंकि हम लोगों का जन्म भी आगरा में हुआ जहाँ माता जी थी वहीं पर, तो उन्हीं के सानिध्य में शायद खुद ही आ जाते हैं कि अपने मितव्ययिता रखो, मेहनत ईमानदारी से कमाओ, और हर समय ये सोचना, हम लोगों को यही फीलिंग आती है, कई बार लोग सोचते होंगे ये लोग, ये खुद ज्यादा काम क्यों करते हैं, ये करते, बच्चे भी कहते हैं कि क्यों, क्या जरूरत है आपको, लगता है 2 पैसे बचेंगे तो कहीं सेवा में काम आएंगे, कहीं जरूरतमंद के काम, हर समय वही चिंतन आपको लगेगा कि क्यों जरूरत है इन कपड़ों की, ये ज्यादा है तो सही, इनसे काम चलेगा, मतलब ये भाव हमेशा आते जाता है। तो रेगुलर में ये करना चाहिए जो, और गुरुदेव ने एक जगह लिखा है ना प्रतव्य तब में, कि मनुष्यतर प्राणियों को भोजन देना उनका, मतलब उनका अधिकार है, तो कर्तव्य किसका है, हम सबका है ना। तो ये सब पूरा एक अलग, अपना राशन लाते हैं उससे पहले अलग राशन निकालना चाहिए, हमारी दादी वगैरह करती हैं, एक अलग पहले वो मटका या कुछ ऐसा हुआ करता था, अब तो डोनेशन बॉक्स रख लेते हैं या कुछ ऐसा रख लेते हैं कि ये उनके लिए है, ये उनके लिए है, ये उधर देने के लिए है। जब भी आपके घर में कुछ ऐसी, मतलब जो भी सैलरी आती है या जो भी है, उसका एक अंश निकालना, अब गुरुदेव ने जो कहा है वो इन सब के लिए भी निकालना, कि ये इस काम के लिए, इस काम के लिए, इधर के लिए। तो वो एक अलग तरह का, मतलब उससे जो ये वाले तप वाला काम तो होता ही है, अलग तरह के बेनिफिट्स होते हैं, चाहे ग्रह संतुलित होते हैं, ये जो आप चींटियों को इनको सबको आटा देते हैं ना, क्रूर ग्रहों की शांति के लिए ये उपाय बताए जाते हैं इसमें, एस्ट्रोलॉजी में, कि चींटियों को आटा और दाना और वो गुड़ मिला के ये सब चीजें, मतलब किस किस चीज का दान करने से क्या क्या जरूरतमंदों को, क्योंकि सारे ग्रह भी हमारे फेवरेबल तभी होते हैं जब हम ये सब ब्रह्मांड की बाकी जो प्राणी हैं उन सब की सेवा करेंगे, पेड़ पौधों की, और ये सब मनुष्यतर जो उसमें, पेड़ पौधे भी उसी में आते हैं, चेतना तो उनमें भी होती है, थोड़ा लोअर लेवल की होती है। तो इन सब चीजों का बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, आगे हम लोग जब गुरुदेव बताएंगे तो इनको हमें जीवन में अपनाना चाहिए बहुत ज्यादा, और इसका बहुत हर तरह का फायदा मिलेगा, जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है उसको हम लोग करें। समय दान, समय तो बचाना बहुत जरूरी है इस समय, व्यस्त, अब वो हमें खुद ही सोचना पड़ेगा कहाँ कहाँ हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कहाँ हम और बचा सकते हैं। और उसको कुछ भी नहीं हो सकता ना किसी से, वो प्रार्थना ही करेगा ना, अगर ब्रह्मांड में ऐसी पॉजिटिव एनर्जी भेजेगा तो भी बहुत कुछ काम हो जाएगा गुरुदेव का, जिस समय आप बाहर नहीं जा सकते हैं या कुछ ही नहीं, तो तमाम चीजें हो सकती हैं। बस ये है कि थोड़ा सजगता और थोड़ा ध्यान देना, और आपकी, कि हमें करना है, इस वाली फीलिंग में अगर रहेंगे तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। और वही हमारा कर्तव्य है कि इन सब चीजों को बहुत ही डिटेल में समझने की जरूरत है, सूक्ष्म रूप से। जी, सबको प्रणाम, धन्यवाद, समय ज्यादा हो गया। Thank you। प्रणाम अमन भैया। प्रणाम। हाँ, ये जो सर सारी बातें आपने ना, तो बचपन में हमको मिल चुका है। हमारे घर में भी गाय थी, तो माँ हम लोग को बोलती थी कि जा गाय के बदन में थोड़ा सा हाथ भर के आ जा। फिर हर शनिवार को एक वो आता था, जो बोलते हैं ना वैष्णवी होते हैं, वैष्णव, वो आपका ये करते हैं ना, माधुकरी करते हैं। तो माँ को हमने देखा था
उनको चावल, घी, तेल, दाल वगैरह सब देने का। हम लोग उसको सीधा बोलते हैं कि दान देना देना। तो वो हमने अपने जीवन में भी अपनाया है। और अभी जो मैं यहाँ पर हूँ, तो हम लोग जाते हैं बैंडल में, तो वहाँ गौशाला है। तो हमको वो मिल जाता है कि सहयोग की गौ की सेवा करें। हर महीना में 3 दिन के लिए हम लोग जाते हैं गोकुल भैया के साथ, वहाँ क्लासेस होती हैं। और वहां पर हम जाते हैं और वहां से घी भी हम ले आते हैं, जो कभी गाय का कभी हमको मिले गौशाला जाओ, भारतीय देसी गाय जहाँ रखी जाती है उनकी सेवा करना अच्छी। बनाने की वो व्यवस्था नहीं है, लेकिन मैं दही और दूध लेती हूँ। तो क्या उससे काम चलेगा? दही और दूध लेती हूँ। जी दीदी, बिल्कुल बिल्कुल, दही और दूध से भी काम चलेगा। हाँ, और जैसे आपने उपवास का कहा ना, तो जैसे गुरुजी का ही मैं फॉलो करती हूँ। हफ्ते में 3 दिन अस्वाद रखती हूँ। तो उस दिन एक टाइम खाती हूँ और शाम को जैसे वेजिटेबल सूप वगैरह बना लिया, तो उससे काम चला लेती हूँ। इस तरह से कर रही हूँ भैया। और आसन प्राणायाम तो चलता ही है। आपका प्राणाकर्षण हुआ, ये सब तो करती हूँ, जाप तप तो चल ही रहा है। लेकिन ये एनवायरनमेंट हमको बचपन में मिला, और चूंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूँ, तो मैंने ही अपने लाइफ में प्रिंसिपल बना लिया था कि मैं दो मतलब फेवरेबल बैकग्राउंड से बच्चों को पढ़ाऊंगी। और मैं फ्लैट में रहती थी, 72 फ्लैट थे। तो वहां जैसे 5 से 8 काम करने वाली लेडीज थी। तो उनके बच्चों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती थी, कभी उनसे कभी मैंने कोई पारिश्रमिक नहीं ली। तो आज वे बच्चे कोई अच्छे अच्छे पोस्ट में, कोई डॉक्टर बन गया, कोई एमबीए कर लिया, अच्छे अच्छे कोई कंप्यूटर इंजीनियर बना, एनालिस्ट बना। तो मेरे को बहुत आनंद होता है जब मैं उनसे मिलती हूँ, कभी कभार मिल जाते हैं वे। तो पैर छू के मेरे को आलिंगन करते कि आंटी, आपने जो बचपन में हम लोग को विद्या दी, उसी से हम लोग आगे बढ़े हैं। और आप हमेशा, आपका कोई भी कुछ कभी भी आपको मन लगे कि आप तकलीफ में हो, तो हमें बताना, हम है ना आपके लिए। तो ये बहुत आनंद देता है भैया। और आज भी मैं उसी प्रिंसिपल से चलती हूँ। अगर मुझे कोई गरीब बच्चा मिल जाए तो मैं उनको पढ़ाऊंगी, रादर देन टीचिंग पीपल, चिल्ड्रन ऑफ वेल टू डू बैकग्राउंड। ये मेरा प्रिंसिपल है आज भी भैया। बस मुझे यही, मेरे को बहुत कुछ मिला है मतलब बाय बर्थ। मेरे मम्मी पापा के संस्कार इतने अच्छे थे, मैंने देखा है उनको। और घर में हमारा 3 गाय थी, 3 3 गाय थी, तो बहुत दूध होता था। तो माँ कहते थे, दूध दे देती थी, जिनको चाहिए होता था ऐसे ही दे देती थी, दान में देती थी, कभी पैसे के लिए नहीं करती थी। और गांव में मेरी माँ डबल MA है, बंगाली और इंग्लिश लिटरेचर में करी है। तो गांव के इसको लोगों को एडुकेट करती थी, रादर देन टीचिंग इन स्कूल, ये मेरे पापा बोल दिए थे। और उस प्रिंसिपल को मैं भी फॉलो भी करती हूँ। और जैसे वहाँ जो लेबर्स होते थे, माइनिंग इंजीनियर थे पापा, तो लेबर्स होते थे, उनके वाइफ को एडुकेट कर देते थे। तो ये सब जो है ना, मैंने पाया है जिंदगी में, उसको अपनाया भी है, और ये मेरा सौभाग्य भी था। और अब गुरुजी के साथ जुड़ के तो और भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ होता भी है, जैसे स्वाध्याय आप लोग के साथ करती हूँ, गुरुजी के साहित्य से जुड़ी हूँ, साहित्य का काम करती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है भैया। बस यही बोलना था। प्रणाम भैया। बहुत सुंदर दीदी। और हम लोग का सौभाग्य है कि इतने बढ़िया लोग, इतने अच्छे लोग जो है ये इसमें जुड़े हुए हैं। तो इससे सबको सीखने की प्रेरणा मिलती है। बहुत बढ़िया। तो अब समय हो गया है, कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो अगर किन्हीं कोई बात हो तो अपने रख सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग शांति पाठ कर सकते हैं जी। ठीक है। तो आइए, अब हम चर्चा को फिर अगर आगे नेक्स्ट कक्षा में बढ़ाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को धन्यवाद देते हुए, और हम लोग सभी एक ऐसे गुरु के साथ जुड़े हैं, एक ऐसे समूह के साथ जुड़े हैं जिसमें एक से एक साधक स्तर के व्यक्ति हैं। तो हम लोग एक दूसरे से प्रेरणा लेके आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसी हार्दिक प्रार्थना है। और जीवन में जो है इसी प्रकार से प्रगति करते रहें अध्यात्म के मार्ग पर। आप सभी का बहुत बहुत आभार इसमें जुड़ने के लिए। और शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। प्रणाम, धन्यवाद।